नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे दो एशियाई दिग्गजों की, भारत और चीन। ये दोनों देश न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों देश दुनिया की दो सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं। इनकी आर्थिक प्रगति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इन पर नजर रखे हुए हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे ये देश अपने आर्थिक विकास को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। दोनों देशों में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। व्यापार और निवेश के लिए ये देश बहुत ही आकर्षक माने जाते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें भी हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय समस्याएं शामिल हैं। भारत और चीन दोनों बहुत पुरानी सभ्यता वाले देश हैं। इनकी सांस्कृतिक धरोहरें और ऐतिहासिक स्थल आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। दोनों ने सदियों तक दुनिया को ज्ञान और संस्कृति से भर दिया है। इनकी प्राचीन विद्या और कला ने पूरी मानवता को समृद्ध किया है। आज ये दोनों देश आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर हैं। इनके आधुनिक शहर और उन्नत तकनीकें इस बात का प्रमाण हैं। दुनिया इनकी तरक्की को देख रही है। हर कोई जानना चाहता है कि ये देश आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या नई ऊंचाइयां छुएंगे। क्या ये दोनों देश अपनी पूरी ताकत दिखा पाएंगे? क्या वे अपनी आर्थिक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पीछे छोड़ पाएंगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें इनकी आर्थिक नीतियों और योजनाओं को समझना होगा। इस एनालिसिस में हम 2024 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि किस देश ने किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। हम देखेंगे कि दोनों देशों की ग्रोथ रेट क्या है, किस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और क्यों, कौन से बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कौन से क्षेत्र इनकी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? क्या ये देश अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रख पाएंगे या नहीं? सरकारें क्या कर रही हैं? उनकी नीतियां और योजनाएं किस प्रकार से इन देशों की आर्थिक प्रगति को प्रभावित कर रही हैं? नयापन किस तरह से हो रहा है? तकनीकी उन्नति और नवाचार किस प्रकार से इन देशों की अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं? और दोनों देशों के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे ये दो एशियाई दिग्गज दुनिया की इकोनॉमी को शेप दे रहे हैं। इनकी प्रगति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जो इन देशों की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यह करोड़ों लोगों के सपनों और उम्मीदों की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। यह दो महान सभ्यताओं के फिर से उठने की कहानी है। यह उन देशों की कहानी है जो अपनी पुरानी महिमा को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों ही अलग-अलग उद्योगों वाले देश हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में विविधता है और यह विविधता ही उनकी ताकत है। जहां चीन मैन्युफैक्चरिंग का GRH बन गया है, वहीं भारत अपनी सर्विस सेक्टर में तेजी से BRH रहा है। भारत के कॉल सेंटर्स और IT हब्स ने उसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। दोनों देशों में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी तेजी से उभर रहा है। नए स्टार्टअप्स और इनोवेशन लैब्स के माध्यम से दोनों देश तकनीकी प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं। चीन दुनिया का कारखाना कहलाता है। उसकी विशाल उत्पादन क्षमता और सस्ते मजदूरों ने उसे यह पहचान दिलाई है। सस्ते मजदूर और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ने उसे यह पहचान दिलाई है। चीन में मास प्रोडक्शन की एफिशिएंसी ने उसे ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। स्मार्टफोन से लेकर खिलौने तक चीन में बनता है। उसकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता ने उसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेरहज रहा है।
मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स इसका उदाहरण हैं, जो देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स इसका उदाहरण है। इन अभियानों का उद्देश्य भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। सेवा क्षेत्र में भारत का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। भारतीय कंपनियों ने आईटी, सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग में अपनी पहचान बनाई है। आईटी, सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग में भारतीय कंपनीज आगे हैं। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की एक्सपर्टीज और डेडिकेशन ने देश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। चीन भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। उसकी टेक कंपनीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। ई कॉमर्स इसका एक बड़ा उदाहरण है। चीन की ई कॉमर्स कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई है और यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। खेती दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था की एरियर है। दोनों देशों के किसान अपनी मेहनत और लगन से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। चीन अनाज उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। उसकी कृषि नीतियों और तकनीकों ने उसे इस क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। भारत भी गेहूं, चावल और गन्ने का बहुत बड़ा उत्पादक है। भारतीय किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। दोनों देशों को अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खेती की पैदावार बढ़ानी होगी। इसके लिए उन्हें नई तकनीकों और नीतियों को अपनाना होगा ताकि वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। पिछले कुछ दशकों में चीन ने बहुत तेज आर्थिक विकास दर हासिल की है। उसकी इंप्रेसिव ग्रोथ ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक नया मुकाम हासिल किया है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज ने उसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया है। 8 से 10% की ईयरली ग्रोथ ने उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया है। इस रिमार्केबल ग्रोथ ने चीन को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया है और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने कई देशों को प्रभावित किया है। हालांकि अब उसकी ग्रोथ रेट धीमी हुई है। कई फैक्टर्स जैसे कि ट्रेड टेंशंस और डोमेस्टिक चैलेंजेस ने इस स्लोडाउन में योगदान दिया है। इसके बावजूद चीन की इकोनॉमी अभी भी काफी मजबूत है। भारत भी तेजी से आगे बेरहच रहा है। उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डिजिटल एडवांसमेंट्स ने उसे एक इमर्जिंग सुपर पावर बना दिया है। भारत की ग्रोथ स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग है। 7 से 8% की ग्रोथ रेट के साथ भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। उसकी यंग वर्कफोर्स और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने इस ग्रोथ को ड्राइव किया है। युवा आबादी और बढ़ता हुआ घरेलू बाजार भारत की ताकत है। इसके अलावा भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और स्टार्टअप कल्चर ने भी उसकी इकोनॉमी को बूस्ट किया है। 2024 में चीन की ग्रोथ रेट 5 से 6% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले दशकों की तुलना में काफी कम है। यह स्लो डाउन कई ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स का परिणाम है, जबकि भारत 6 से 7% की दर से बेरहच सकता है। यह ग्रोथ रेट भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स का परिणाम है, जो उसे एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर ले जा रहे हैं। यानी भारत चीन से ज्यादा तेजी से बेरहच सकता है। यह एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है जो ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स को बदल सकता है। हालांकि पर कैपिटा इनकम के मामले में चीन अभी भी भारत से आगे है। यह डिस्पैरिटी दोनों देशों की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट मॉडल्स को रिफ्लेक्ट करती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रोथ रेट सिर्फ एक पहलू है। असली विकास का मतलब है लोगों के जीवन स्तर में सुधार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। असली विकास का मतलब है लोगों के जीवन स्तर में सुधार। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस मामले में दोनों देशों के सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स ऐसे एरियाज हैं जिन पर दोनों देशों को ध्यान देना होगा। सरकार की भूमिका, नीतियां और उनका असर। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में सरकार बहुत अहम भूमिका निभाती है। चीन में सरकार इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखती है।
वह इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और व्यापार को नियंत्रित करती है। भारत में सरकार ने ओपन मार्केट पॉलिसीज को अपनाया है। वह प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रही है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर सरकारी नियंत्रण है। चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs बनाकर विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। भारत भी SEZs और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों ही देशों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकारों को ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो सबको साथ लेकर चलें और परमानेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। नवाचार का दौर, स्टार्टअप से लेकर रिसर्च तक। नवाचार किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। चीन और भारत दोनों ही इस क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। चीन ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ी प्रगति की है। हुआवे और अलीबाबा जैसी कंपनीज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इन्वेस्ट कर रहा है। भारत भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का केंद्र बनता जा रहा है। बैंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारतीय स्टार्टअप्स नए-नए सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। पेटीएम और ओला इसका उदाहरण है। दोनों देशों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। शिक्षा प्रणाली को भी नवाचार को बढ़ावा देने वाला बनाना होगा।